नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अनलॉक 1 की अवधि 1 जून से लेकर के 30 जून तक रखी गई है, लेकिन 8 जून से जो कई छूट है वो देनी शुरू हो जाएंगी। और इसको लेकर के बिहार को लेकर भी कई जो संशय जो था वो बरकरार था कि बिहार सरकार इसे किस रूप में देखती है। लेकिन गृह विभाग की तरफ से जो आदेश आया है उसके मुताबिक यही लिखा गया है कि जो भी गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 1 को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो छूट दी गई हैं वो छूट बिहार में भी लागू होंगी। यानी कि एक जो लाइन है उस पर ही बिहार सरकार चलेगी, जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है और जो अनलॉक 1 को लेकर के गाइडलाइंस और जो छूट को लेकर के जो चीज़ रखी गई हैं वो तमाम जो चीज़ें हैं वो बिहार में भी यथावत लागू होंगी। और इसको लेकर के गृह विभाग ने जो आदेश है वो जारी किया है। साथ ही ये लिखा गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के आदेश और उसके साथ संलग्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये निर्णय लिया है राज्य सरकार ने कि गृह मंत्रालय का आदेश और उसके साथ संलग्न दिशा निर्देश को बिहार राज्य में यथावत लागू और अनुपालित किया जाएगा। अब चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि अनलॉक को लेकर के जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है, जो बिहार में भी लागू होगा, उसमें क्या क्या छूट दी गई हैं। अनलॉक फेज 1 की गाइडलाइन 8 जून से प्रभावी होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए तमाम नियमों का पालन करना होगा। अनलॉक फेज 2 की गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने पर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश खुद निर्णय लेंगे। जुलाई महीने से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसके लिए उस वक्त के हालात का अध्ययन करते हुए फैसला लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अनलॉक फेज 3 के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर फैसला किया जाएगा, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय लेगा। मेट्रो रेल सेवाओं के परिचालन पर भी इसी चरण में फैसला किया जाएगा, जबकि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य जगहों को खोलने का निर्णय भी अनलॉक फेज 3 के अंदर ही किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, खेल कूद के आयोजन, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम और धार्मिक आयोजनों को लेकर भी इसी चरण के अंदर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन में पाबंदी को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिया गया है और ये बिहार में भी यथावत लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि 30 जून तक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी, जबकि लोगों के आवागमन पर भी पाबंदी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को कंटेनमेंट जोन में बहाल रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और बिहार सरकार ठीक उसी रास्ते पर चलेगी जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन अनलॉक 1 के लिए जारी किया है। यानी कि केंद्र की राह पर ही बिहार सरकार को चलना है और जो छूट अनलॉक 1 के लिए दी गई है, ये तमाम जो छूट है वो बिहार में भी मिलेंगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।